गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह। आज आईसीएसई बोर्ड का स्टार्ट करा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। एक्सरसाइज वाइज ही आपका सारा रिवीजन चलेगा। अगर एक टाइप के क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो मैं सिर्फ एक ही कराऊंगा। अगर उस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो मैं उस बेस पे कराऊंगा, अदरवाइज मैं आगे इसको आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, आपकी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी है। और देखिए, रिवीजन करना है तो यहाँ पर a रेशियो b की वैल्यू 5:3 दी हुई है। तो यहाँ हम एक तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, लेट a इक्वल टू 5 के एंड b इक्वल टू 3 के पुट कर सकते हैं। इसको ये मान लेते हैं। फिर यहाँ से देखिए 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b। देखिए a की वैल्यू पुट कीजिए 5 के माइनस 3 इंटू 3 के अपॉन 5a की वैल्यू 5 के प्लस 3 इंटू 3 के। तो सॉल्व करेंगे तो 5×5 के माइनस 9 के 25 के प्लस 9 के। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 16 के अपॉन 34 के। ओके, तो यहाँ से के से के कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 2 8 जा 16 78 अपॉन 70। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पोर्ट्रेट मोड में करने के बाद रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, यानी कि एचडी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम इसी वे में होंगे। तो आप इसको कीजिए। मैं एक करा रहा हूँ, आप फिर भी अपने रिवीजन के तौर पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने से क्या है, आपको पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और आप बिना सोचे उसको करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 11a माइनस 11b इक्वल टू ये a प्लस बी लिखा हुआ है। तो a प्लस बी ट्रांसफर करेंगे 11a माइनस a 11b प्लस b। 11b प्लस b, तो 10a इक्वल टू 12b। इसका मतलब a को a की जगह लिखा रहने दीजिए और b को इधर लेकर आइए। 12 को अपनी जगह रहने दीजिए, 12 और अपॉन में 10। तो इसका मतलब 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6:5। तो यहाँ a रेशियो b की वैल्यू हमको पता चल गई। इसके बाद लेट करेंगे फिर से वही a इक्वल टू 6 के b इक्वल टू 5 के पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो 5 a की वैल्यू 6 के प्लस 4 इंटू 5 के मिस्टेक हो गई 5 के प्लस 15। इसके बाद 5 a की वैल्यू 6 के प्लस माइनस 4 5 के माइनस प्लस 3। ओके, तो देखिए 5 6 जा 30 के प्लस 20 के प्लस 15। एक काम कीजिए, यहाँ के लेट मत कीजिए, लेट करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। तो इस के को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो मिस्टेक करेगा।
ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 30 माइनस 20 प्लस 3, तो 30 20 50 65 अपॉन 10 3 13, इसका मतलब 5:1। क्या आ गया आंसर? 5:1। 13 बन जा 13, 13 5 जा 65। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको करिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। फालतू बात नहीं करनी, सिर्फ रिवीजन फास्ट वे में कराना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला बहुत ही इजी है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ऐसी दी हुई है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो टू दिस। एक ऐसा नंबर पता करना है जिसमें उस नंबर का रेशियो इस नंबर के साथ रेशियो वही है जो 8/20 का रेशियो इसके साथ है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी, मान लिया वो नंबर x/y है। ठीक है, क्या है? x/y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस नंबर का रेशियो इसके साथ x/y इक्वल टू 7/11। बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ही ज्यादा। 8/21/4/9। सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में यही है, इस नंबर का रेशियो इस नंबर के साथ, और ये जो नंबर हमने लेट किया है इसका रेशियो इसके साथ, दोनों का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जब भी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाए तो जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर, ये वाला इधर। ठीक इसी तरीके से। तो 11 इंटू एक्स 7 इंटू वाई इक्वल टू 9 इंटू 8 9 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 21। तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 बन जा 9 9 नहीं 3 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 3 3 जा 9 3 7 जा 21। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 अपॉन 7। तो देखिए 11x/7y इक्वल टू 6/7 6/7। तो इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल कैसे हो गया? जब हम इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x/y इक्वल टू 6 ये वाला 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यही हमारा नंबर है और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा सा बस लैंग्वेज समझिए क्या है, फिर से समझिए। फाइंड द नंबर, यानी कि एक नंबर आपको बताना है जिसका रेशियो x/y का रेशियो इसका रेशियो, ठीक है, बराबर है, इक्वल है किसके रेशियो के? 8/20 रेशियो टू दिस। तो बस मैंने सीधी सिंपल लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया है। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने के लिए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m + n अपॉन m+3n, यही है, कुछ मिस्टेक कर दिए लिखने में। m+3n इक्वल टू 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n² अपॉन 3m² प्लस n। तो कुछ नहीं, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। m+n अपॉन m+3n इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3m+3n इक्वल टू 2m+6n। तो 3m में से 2m माइनस हुआ, तो ट्रांसफर कर लीजिए 3m माइनस 2m 6n माइनस 3n। तो यहाँ से सिंपल m और यहाँ से 3n, तो m/n इक्वल टू 3/1। इसका मतलब m की वैल्यू
हम डायरेक्ट 3 और n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 m की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 3 की पावर स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 इंटू 9 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 2, 9 3 is 27 and 3, 27 प्लस 3 इक्वल टू 2 अपॉन 30, 1 अपॉन 15। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। और थोड़ा आज कम ही क्वेश्चंस कराऊंगा, सर्दी बहुत है क्योंकि जैकेट भी नहीं पहना हुआ और मेरे को कोल्ड भी हो रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5xy। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स वाई साथ में है, तो इसको पूरी इक्वेशन में हम 5xy को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। तो xy से xy कैंसिल, y से सिंगल y पावर कैंसिल, x से सिंगल पावर, तो x अपॉन वाई प्लस 6y अपॉन x इक्वल टू 5। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, तो यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कुछ हेल्प लेंगे। तो लेट करेंगे, लेट x अपॉन वाई इक्वल टू m। लेट कर लिया, तो x अपॉन वाई की वैल्यू m है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू m है, तो ये m प्लस 6, ये y अपॉन x है, तो 1 अपॉन m हो जाएगा इक्वल टू 5। तो m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5m, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 कैसे फैक्टर करने हैं, प्लस माइनस करके आए, तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस m प्लस 6 आएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम इसके जो फैक्टर लेंगे 3 2 लेंगे, क्या लेंगे 2m माइनस 3m इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, m माइनस 2, आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट सेम हो गए, तो m माइनस 3 एंड m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3, m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू m इक्वल टू 2 है। तो m को क्या माना था, x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 3 2, या ऐसे लिख सकते हैं, या तो 3 होगा या 2, दोनों ही आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा बस, आज ज्यादा नहीं, सिर्फ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, कल ही कराऊंगा क्योंकि सर्दी बहुत है और मेरे को कोल्ड भी हो रहा है काफी दिनों से। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, इफ द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11, 8 एंड 11 का जो रेशियो है वही किसका रेशियो है, 2x माइनस वाई इसका, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x, इसकी 9y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y इक्वल टू 8 अपॉन 11, क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 टू जा 22x माइनस 11y इक्वल टू 8x प्लस 16y। तो 22x माइनस 8x इक्वल टू 16y प्लस 11y। तो माइनस कीजिए 22x माइनस 8x, तो माइनस करेंगे तो 14x इक्वल टू 27y, तो x अपॉन y इक्वल टू 27 अपॉन 14।
हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 7/9 की। तो 7 है तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, और यहाँ अपॉन में 9 है तो 9, तो 7 बन जाए 7, 7 2 या 14, तो ये 7/9y हो जाएगा। तो 7 बन जाए 7, 7 2 9 बन जाए 9, 9 3 या 27, तो 3:2। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 7/9 का ही करना है तो तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये थोड़ा एक क्वेश्चन है 1290, यानी कि डिवाइड, 3 कैंडिडेट है ABC और 1290 रुपीज को तीनों में डिवाइड करना है। वो किस तरीके से करना है, A को जो मिले B का 2/5 पार्ट मिले, एंड B/C का दिया हुआ है 4:3। तो देखिए क्या कह रहा है, A एज 2/5 ऑफ B, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, B को मैं नीचे लेकर आया, A/B इक्वल टू 2/5। इसका मतलब क्या होगा, A/B इक्वल टू 2:5, ठीक है। और B/C दिया हुआ 4/4:3। तो देखिए AB और BC, ये AB और ये BC, तो मैं इसका कंबाइन करूंगा। तो देखिए B के नीचे, B पे क्या है, 4 है, यहाँ B में 5 है, तो 4:3। अब कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा बस समझना, A/B/C। तो 5 जो B वाला, ये 5 वाला टर्म है, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। इसी तरीके से अब A का भी निकालना, तो 4 5 जा 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 2 जा 8। तो मुझे ABC का, A/B/C का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। अब हम सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। शॉर्ट तरीका है, या एक तरीका ये है, 8x + 20x + 15x इक्वल टू 1290, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये भी, दोनों तरीके हैं। सम ऑफ रेशियो ये शॉर्ट तरीका होता है, फास्ट। तो सम ऑफ रेशियो 20 + 15 कितना हुआ, 30 35 35, 35 + 8 43, ये हो गया, ठीक है। कैसे आया था, 8 + 20 + 50, ठीक है। अब A गेट मनी, A को कितना पैसा मिला, A गेट मनी, तो फॉर्मूला ये होता है, टोटल 1290 रुपीज, A का पार्ट कितना है, 8 है, अपॉन सम ऑफ रेशियो 43। तो 43 से ये डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स, तो 8 3 जा 30 × 8, तो 240 रुपीज। A को इतना मिला। B गेट मनी, शॉर्ट तरीका है, वेरी शॉर्ट, कंपटीशन में भी यही चलता है। टोटल मनी कितना था, 1290 रुपीज। तो देखिए अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 30, डायरेक्ट इंटू 20 इक्वल टू 60 रुपीज। इसी तरीके से C गेट मनी, C गेट मनी आप चाहे पूरा लिखिए, मैंने इसलिए कर दिया कि 30 ही आएगा, 30 × 15 तो 45। तो ये आपका सॉल्यूशन है, और ये अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे, मैं उसमें आपको समझाते चलूँगा। सर्दी का मौसम है, थोड़ा मेरा भी हेल्थ इश्यू है, तो अपना रिवीजन फास्ट कीजिए। और डेली मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सिर्फ अभी ICSE बोर्ड का है, और 1-2 दिन से मैं CBSE बोर्ड का भी डालूंगा। अगर आपके घर में कोई आपके भाई बहन है, या आपके आस पास पड़ोस में है, नाइबर है, तो आप उसको बोलिए कि मेरे चैनल पे चेक करे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैंने अपना नंबर बता रखा है 9027609054। ओके, और आज आपके लिए बस यहीं तक रहेगा हमारा
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।